ज्यादा जो अनमोल विचार हैं अपने बीच हमारे बीच में रखेंगे हमारे कमल कुमार अग्रवाल जी। जय श्री महाकाल। सब विद्वानों को, सभी भाई बहनों को, मेरे गुरुदेव जेडी वशिष्ठ जी को, आचार्य जी को, नाम तो निकालू, आचार्य जी को मेरा दंडवत प्रणाम। मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल दिल्ली से महाकाल का भक्त हूं। और अभी थोड़ी देर पहले आचार्य जी बोल रहे थे यहाँ पे, तो मुझे तो लगा भैया अग्रवाल जी तुम्हारे लिए कुछ बचा ही नहीं आज। मेरा आज देख तो कुछ और ही था, लेकिन फिर भी महाकाल की बड़ी कृपा है, कोशिश कर लेते हैं थोड़ी सी। पहले तो मैं सभी विद्वान जनों को एक बधाई देना चाहूँगा, और अनीता कालिया जी को भी इस बात की बधाई कि हम ज्योतिषी हैं। ईश्वर ने सबसे पहले डॉक्टर को बनाया, बराबर, कि आप इंसान की जान बचाओगे, लेकिन डॉक्टर भी ईसीजी देख के या अपने जो भी है उपकरण देख के बताएगा जी आपके साथ क्या होता है। लेकिन एक अच्छा ज्योतिषी जिसने अपने गुरु से शिक्षा ली है और अपने इष्ट की कृपा है उसके ऊपर, वो 50 साल पहले बता देगा आपके साथ क्या होगा, और बाकायदा टाइम भी दे देगा। सही है ना गुरु जी? इस बात की बधाई कि ज्योतिष में सबसे पवित्र काम जो मेरे हिसाब से है वो ज्योतिषियों का। इस बात की बधाई आप सभी को। चलिए बात करते हैं लगन और लग्नेश। मैं वैदिक ज्योतिष हूं, लगन लग्नेश के बगैर काम चलता नहीं है। तो एक टॉपिक लेके आया हूं, अच्छा भी लगेगा, हो सकता है कुछ लोग हाथ भी खड़ा करें, सर ऐसा नहीं होता। लेकिन जब हम जन्म पत्रिका खोलते हैं तो सबसे पहले तो हम लग्नेश को देखते हैं, लगन को देखते हैं। मैं तो जरूर देखता हूं, बाकियों को पता नहीं। अच्छा, हम लोग देखते हैं जन्म पत्रिका में 2 ग्रह उच्च के हैं, 3 ग्रह उच्च के, बड़े खुश हो जाते हैं, हम भी खुश हो जाते हैं और जातक को भी खुश कर देते हैं जी आपका तो सभी कुछ बढ़िया हो गया। लेकिन अब मैं यहाँ कुछ संशोधन की कोशिश कर रहा हूं। ये कलयुग है, यहाँ पे नीच का ग्रह भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अच्छा इंसान होगा तो नीच का इंसान भी तो होगा ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि कलयुग में नीच का इंसान ज्यादा तरक्की कर लेता है। उसी विषय पे बात करते हैं। लेकिन कमजोर आदमी को नीच का इंसान मार देगा, लेकिन बलवान आदमी को नीच का इंसान भी नहीं मार पाएगा। वही हालत ग्रह की भी है। अच्छा, जैसे हमने जन्म पत्रिका में देखा कि भाई नीच के 2 ग्रह हो गए, तो हम जातक को कह देते हैं भाई बेकार हो गया। लेकिन कहने से पहले हमें सबसे पहले 2 चीजें जरूर देखनी है, लगन और लग्नेश। भाई मेरा शरीर है, अगर ये कमजोर है तो कोई भी मार पीट के चला जाएगा, चाहे वो उच्च का हो या नीच का हो। लेकिन अगर मेरा शरीर मजबूत है, मेरा स्थान मजबूत है, तो 1 नहीं 4 ग्रह नीच के हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ऐसा लगता है। एक बात। दूसरी बात, चलिए नीच के ग्रह 8 प्रकार से अपना नीच भंग करते हैं। 90% जन्म पत्रिकाओं में नीच भंग हो जाता है, 90% पत्रिकाओं में। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? जैसे मान लीजिए मंगल नीच का हो गया है, अब हजारों बच्चे पैदा हो गए, अब हजारों का भविष्य तो एक नहीं हो जाएगा ना। वहां पे फर्क आएगा कि लगन का मालिक और लग्नेश क्या कह रहा है और लगन क्या कह रही है। मान लीजिए लगन खराब हो गई और लग्नेश 6, 8, 12 में चला गया तो बात खराब हो गई, कुछ नहीं होगा, फिर वो बेचारा परेशान ही रहेगा। चाहे 1 ग्रह नीच का हो या 4 ग्रह नीच के हो, परेशान रहेगा। इसके बाद उच्च के ग्रह हो तो भी यही हालत रहेगी। मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा कर पाएगा। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं। मान लीजिए वृश्चिक लगन की पत्रिका है, और वृश्चिक लगन की पत्रिका में मान लीजिए लग्नेश ही नीच हो गया, लगन का मालिक नीच हो गया, भाग्यस्थान में जाएगा। लेकिन लग्नेश का भाग्यस्थान में जाना बहुत ही प्रबल राजयोग बनता है, बराबर। एक बात, एक तो ये है। दूसरा, लग्नेश मजबूत हो, लगन मजबूत हो, उसके बाद क्या होगा? मान लीजिए 6ठे, 8वें, 12वें घर में नीच का कोई ग्रह बैठा है तो नीच भंग हो गया, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद नीच हो गया कोई भी ग्रह, जब शुक्र नीच का हो गया तो ज्यादातर शुक्र का नीच भंग होता है, ज्यादातर मामलों में, क्योंकि बुध आसपास ही होते हैं। शुक्र अगर नीच है और बुध साथ में है तो नीच भंग है, या बुध का नीच हो गया तो शुक्र साथ में तो नीच भंग है। एग्जाम्पल के तौर पे भी बता रहा हूं। उसके साथ साथ के मान लीजिए चंद्रमा नीच का हो गया। अब चंद्रमा नीच का हो गया और वहीं पे मंगल भी आ गया वृश्चिक राशि में,
नीच का है, मंगल वहीं आ गया, ये दूसरा नीच भंग है। तीसरा नीच भंग किसे कहते हैं कि नीच का ग्रह जहां बैठा है उस राशि का राशिपति लगन से केंद्र में आ जाए, उस ग्रह का नीच भंग हो गया। चौथी कंडीशन, जो ग्रह नीच का हो गया है उस ग्रह का डिस्पोजिटर मालिक चंद्रमा से भी अगर केंद्र में आ गया है तो भी नीच भंग माना जाएगा। लेकिन लगन और लग्नेश मजबूत होने चाहिए, चंद्रमा भी कहीं ना कहीं मजबूत होना चाहिए। उसके साथ साथ मान लीजिए बृहस्पति नीच हो गए मकर राशि में और वहीं पे शनिदेव भी बैठे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शनि से ज्यादा गुरु अच्छा फल देगा, क्योंकि उसका नीच भंग हो गया है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताए जा रहा हूं। उसके बाद जिस राशि में ग्रह नीच का हुआ है, मान लीजिए चंद्रमा नीच का हो गया, चंद्रमा का उच्च नाथ, वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं और वहां का मालिक शुक्र कहीं से चंद्रमा को देख ले तो शुक्र से ज्यादा चंद्रमा अच्छा फल देगा, ऐसा मुझे लगता है। ये नीच भंग है। उसके साथ साथ नीच ग्रह जिस राशि में बैठा है उस ग्रह को, नीच के ग्रह को उस राशि का राशिपति देख ले कहीं से, जैसे गुरुदेव नीच के हो गए और शनिदेव ने उनको देख लिया तो नीच भंग है। ये इस तरह की कई परिस्थितियां हैं। अब एक एग्जाम्पल और है कि एक तरह से और नीच भंग होता है। एग्जाम्पल क्या है कि बृहस्पति नीच के हो गए और उसी के साथ साथ मंगल भी वहां बैठ जाए अपनी उच्च राशि में, तो मंगल तो अच्छा फल देगा ही देगा, साथ में गुरु भी अच्छा फल देगा, उसका नीच भंग हो गया है। इस तरीके से 8 प्रकार के नीच भंग राजयोग बनते हैं। लेकिन अब इसमें संशोधन भी जरूरी है कि अगर जब तक, हमें सबसे पहले तो वही देखना है लगन और लग्नेश। अगर लगन का मालिक मजबूत है तो नीच के ग्रह बहुत अच्छा फल देंगे, इतना अच्छा फल देंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास कि मोदी जी चंद्रमा नीच के हैं, नीच भंग है और टॉप लेवल पे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद चलिए एक और भाई साहब को ले लेते हैं, अमित शाह जी को। सेकंड भाव में सूर्य नीच का है, उसका भी नीच भंग है, तो वो भी टॉप लेवल पे हैं। एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूं, क्यों? क्योंकि जब तक एग्जाम्पल नहीं लेंगे तो सामने वाले को समझ नहीं आएगा। तीसरा एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन के अष्टम भाव में शुक्र नीच का है ना, और वहीं पे ही डंडे भी पड़ रहे हैं। डंडे कैसे पड़ रहे हैं कि वहीं पे मंगल भी उसका सबसे बड़ा शत्रु बैठ गया, लेकिन बुध वहां पे होने के कारण नीच भंग हो गया उसका। और आप चेक करना कि राजनीति में जिस समय अमिताभ बच्चन गए थे उस समय बुध की दशा थी। अब वो कामयाब हुए नहीं हो वो बात की बात है, लेकिन अमिताभ को आज अब पैदा हो रहे जो बच्चे वो भी जानते हैं। उसके बाद ये आपका बच्चा कमल कुमार अग्रवाल, इसका भी एक ग्रह नीच का है, लेकिन आप लोगों के साथ बैठा तो मैं तो समझता हूं कि बहुत ही मेरा नसीब बहुत अच्छा है। यह भी नीच भंग है कहीं ना कहीं। तो कहने का मतलब है कि हम लोग डराते भी हैं, लेकिन डराने की जगह अगर उसको समझाया जाए हमारे जातक को तो मुझे लगता है कि काफी अच्छे रिजल्ट आएंगे। क्योंकि डरा हुआ आदमी तो वैसे ही कहता है जी अब मेरा क्या होगा, लेकिन उसे समझाओ कि अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा, कुछ उपाय देके हम उसको ठीक कर सकते हैं।